सर मुझे पहले पता नहीं चला कि मतलब कुछ जो हुआ था हमको कुछ पता नहीं चला। 2 महीने पहले हमारे आँख से एकदम दिखना कम हो गया। हाँ एकाएक देखना कम हो गया, बहुत कम, हल्का हल्का दिखाई देता था जी। दाहिनी आँख से ज्यादा कम दिखाई देता था। अच्छा। तो ऐसे ही हम आँख का मतलब चेकअप करवाने के लिए आए तो मतलब बात बढ़ती गई, फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए। सुमन जी का जो मर्ज था, ये दिमाग में एक हार्मोन बनाने की ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारा हार्मोन्स बनाती है शरीर को, जो कि शरीर को संचालन में मदद करता है, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों की हार्मोन हो। तो ये ट्यूमर जो था वो उसी ग्रंथि का ट्यूमर था। तो शुरुआत में तो क्या होता है कि ये जब ट्यूमर बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले तो ये इसी हार्मोन में गड़बड़ी करता है। कुछ हार्मोन कम बनते हैं, कुछ हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। तो ये सब चीज़ शुरुआत में ज़्यादा पता नहीं चलता। अगर थायराइड हार्मोन थोड़ा कम ऊपर नीचे है तो लगता है थायराइड की दिक्कत है, थायराइड की दवा से कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह दूसरे हार्मोन्स की अगर दिक्कत होती है तो कभी कभी महीनों में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, माहवारी में। तो वो सब चीज़ें शुरुआत में पता नहीं चलती, क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत वेग जैसे होते हैं, वो बिल्कुल लगता नहीं है कि इस चीज़ का ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होते चले जाता है तो आसपास जो उसके होते हैं बहुत सारी जटिल नसें होती हैं। सबसे पहले तो दोनों आँख की नसें वहाँ से गुजरती हैं। उसके अलावा जो चेहरे की महसूस करने की नसें होती हैं, आँखों को घुमाने वाली नसें होती हैं, ये सारी नसें वहाँ पे होती हैं। तो जब ये ट्यूमर बड़ा होता है तो उन नसों को दबाना और उस नसों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तब जाकर मेन परेशानी समझ में आती है कि हाँ, हमको ये दिक्कत शुरू हो रही है। हम ऐसा सोचे कि जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, सितंबर का बात है, हाँ। और हमको ऐसा लगे जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। और जैसे 2 इंसान बैठे रहे, एक इंसान बैठा रहे, हमको 2 दिखाई दे। सुमन जी के साथ यही हुआ था कि जब इनको आंखों की रोशनी लगा कि अब इनकी कम हो रही है, जब यहाँ पहुंची उस समय दाहिनी आंख की रोशनी लगभग ना के बराबर थी। बस टॉर्च से उनको ये पता चलता था कि टॉर्च जला है कि बंद है। और बाएं आंख से वो नजदीक से, आंख के नजदीक से उंगलियां थोड़ा बहुत गिन ले रही थी और थोड़ा बहुत उसी से, लेकिन दोनों आंख में काफी ज्यादा कम इनकी रोशनी हो चुकी थी। और इसका कारण वही ट्यूमर होता है, काफी बड़ा ट्यूमर था, उसने दोनों नसों को अच्छे से पूरा दबा रखा था। अच्छी बात इनके साथ ये रही क्योंकि ये तुरंत का तुरंत एक्टिव हो गई, तुरंत आई, तो ट्यूमर को परमानेंट डैमेज करने का समय नहीं मिला। तो इसमें इलाज यही होती है, ऑपरेशन करके हमको इसको निकालना होता है। और जो नवीनतम विधि आई है उसमें ये रहता है कि हम नाक के द्वारा जाते हैं दूरबीन विधि से, बिना कोई चीरा लगे जा करके हम पूरा ट्यूमर, क्योंकि उसी के बीच में ही होता है, तो हम जाके पूरा ट्यूमर निकाल लेते हैं। और इनका ट्यूमर जो था वो ऑलरेडी बताया काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब जो है अधिकतर जो है लगभग मान के चलिए 100 में से 98 लोगों को नाक से ही ऑपरेशन से हो जाता है। क्योंकि ये नवीनतम विधि है, दूरबीन, उसकी जो मशीनें आती हैं ये काफ़ी महंगी होती हैं, तो ये सब सुविधा भी हर जगह नहीं होती है। प्लस ये चूंकि नई तकनीक है तो उसको करने का जो टेक्निक्स हैं ये भी आना चाहिए। सबसे प्रमुख नुकसान तो इनका ये होता है कि आँख की नस अगर वो सूख जाती तब इनका जो दिखने में जो कम था वो बना रहता, उस पर सुधार नहीं होता अगर इसको ये देरी कर दी होती, जो सबसे प्रमुख है। उसके अलावा जो होता है आँख की, चेहरे की बाकी जो नसें होता है उन पर असर पड़ती है। तो चेहरे पे सूनापन, आँखों का तिरछापन, पुतलियों का फैलना, पुतली गिर जाना, ये सारी समस्याएं होती। फिर और बड़ा होता तो ये दौरा भी मार देता, बेहोशी भी करने लगते हैं ये। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जितना ये बड़ा होते चले जाते हैं, साथ में जो चूंकि हार्मोन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम वो सांस ले रहे हो, चाहे हमें दिन है रात है जो पता चल रहा हो, चाहे हमारा जो सोचने का तरीका हो, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी जो सोचने का प्रक्रिया होता है पुरुष का अलग, महिलाओं का अलग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो शरीर की हर गतिविधि को कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन। तो ये हार्मोन पे जो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए मरीज को उसका सप्लीमेंट लेना पड़ता है, हार्मोन की गोली, कुछ के इंजेक्शन वैसे लेने पड़ जाते हैं। जानलेवा कैसे होता है? अगर कुछ शरीर में जरूरी हार्मोन होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। जब कभी हम शरीर में जो ब्लड प्रेशर है ये हार्मोन से भी कंट्रोल होता है हार्ट के अलावा, तो कभी कभी वो हार्मोन की वजह से ब्लड प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा होता है या कम हो जाता है, तो वो जानलेवा हो जाता है। सबसे पहले तो अगर कोई भी हार्मोनल दिक्कत है, जो यूजुअली होती है थायराइड की हार्मोन, महिलाओं में माहवारी की दिक्कत,
या शरीर में कभी भी आपको लगता है कि कुछ भी अंग जो है शरीर के बहुत तेजी से बढ़ रहे हों, देखने में चेहरे पे भद्दापन आ रहा हो, कुछ चमड़ी में कुछ मोटापन हो रहा हो, कुछ ज्यादा ऑयली जैसे चमड़ी होती जा रही है, ये सारी अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। अगर ये सब कुछ भी हो रहा है या फिर वजन घट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, भूख लग रही है बहुत ज्यादा या बहुत कम अचानक, तो ये सब भी होता है। तो ये सब हो रहा है तो इस पे आकर के एक बार हार्मोनल इवैल्यूएशन कराने की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा। साथ में अगर कोई आंखों की कोई परेशानी है तब इसमें तो बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी भी दिक्कत है तो तुरंत पहुंचे, तुरंत इवैल्यूएट करवाएं, तुरंत सबसे पहले जांच होगी, जैसा होगा उसके आगे फिर आगे उसका इन्वेस्टिगेशन करके पता किया जाए। इस चीज की जो सुविधा है सबसे नजदीक में लखनऊ पीजीआई में ही अवेलेबल थी, और लखनऊ पीजीआई में तो खैर ये काफी अच्छे से अवेलेबल है, और अब जाकर के कुछ प्राइवेट जगहों में लखनऊ में आई है, नहीं तो पहले आपको दिल्ली से पहले केवल लखनऊ पीजीआई में ही मिलता था। इसके लिए भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आए यहाँ पे, हमने यहाँ पे सारे जो इसके लिए दूरबीन और सारी जो मशीनें होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं। बल्कि यहाँ पे मैं बोलूँगा सुमन जी का लगभग पहला केस नहीं था। इनका केस अपने आप में यूनिक होने का कारण ये है कि इनकी जो रोशनी थी बहुत कम हो गई थी, और ऑपरेशन के अगले दिन इन्होंने अपने दाएं आँख से पढ़ के हमको बताया था। अच्छा। जो इनके साथ बहुत यूनिक चीज थी, तो हमने इनको बोला पढ़ने के आईसीयू में, और ये उन्होंने पढ़ के हमें बताया। लेकिन इसमें इनका फैसला भी जो रहा वो भी रहा क्योंकि उन्होंने देरी नहीं किया, हर चीजों में उन्होंने जल्दी फैसला ले करके तुरंत हर चीजें। 2 महीने में हमको सब पता भी चला और खत्म भी हो। डॉक्टर साहब हमको बताए आपको 4 साल से था। अच्छा जी। लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा था। नहीं जी, हमको एकदम पता नहीं चला। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो नाम मात्र का लगता है खर्च, अगर दिल्ली के अगर आप प्राइवेट अस्पतालों से कंपेयर करेंगे। बल्कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो है अभी फिलहाल मान के चलिए जो पीजीआई सब पे जितना खर्चा लगता है उससे बस थोड़ा ही सा अंतर पड़ता है। अब चूंकि इसकी मशीनें काफ़ी महंगी आती हैं और सब विदेशों में बनी होती है, तो वो सब चीज़ों का भी कॉस्ट जो है वो सब तो। बस सर मेरा ये ऑपरेशन हो गया, हम एकदम सही हो गए। बोलेंगे गैलेक्सी में जाइए आप लोग। जी। वहाँ जाके इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब से मिलिए। डॉक्टर साहब से मिलिए, अब आपका इलाज करेंगे। क्योंकि आपके साथ तो चमत्कार भी हुआ जी, तो आप करके करें। जी, हम एकदम नहीं डरते हैं, हम जान रहे थे डॉक्टर साहब हमको बचा लेंगे। हम तो कहेंगे सब लोग निधड़क आए, और हम सबको बताते भी हैं सर। हम डॉक्टर साहब के पास गए, मेरा बहुत बड़ा उपकार, मतलब कि उनका बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।